टुडे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था सिंपल टेंशन पे। आज स्टडी करते हैं प्योर शेयर। प्योर शेयर क्या है? जब आपके नॉर्मल स्ट्रेस जो होते हैं वो सारे ज़ीरो हो जाए, नॉर्मल स्ट्रेस ना तो इंड्यूस हो ना अप्लाई किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्योर शेयर कहेंगे। तो आप ध्यान रखो, इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस होंगे ना वो ज़ीरो होंगे। नॉर्मल क्या? टोर 1 1, टोर 2 2, टोर 3 3, ठीक है, ये सारे ज़ीरो होंगे। हो गया। अगर आपको ज़्यादा क्लियरली जानना है कि क्या डिफरेंस है, जैसे प्योर शेयर के अंदर या मैं कहूँ कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, तो नॉर्मल शेयर के अंदर है ना दो आगे ना, नॉर्मल शेयर, नॉर्मल शेयर एंड प्योर शेयर। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? जैसे आपने क्या किया, एक साबुन ले ली, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप साबुन को आप काट रहे हो एक ऐसे नाइफ के साथ जो शार्प नहीं है। अब जैसे एक तो आप शार्प नाइफ से काटे वो ऐसे कट जाएगा ना, लेकिन जो शार्प नहीं है तो वो ऐसे ऐसे उसके अंदर बेंडिंग हो जाएगी। तो जिसके अंदर ऐसे बेंडिंग हो रही है वो तो है नॉर्मल शेयर का एग्जाम्पल। जिसमें बेंडिंग नहीं हो रही, जो हम शार्प नाइफ से सोप को काट रहे हैं, वो एग्जाम्पल होगा प्योर शेयर का, जिसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं है, इसके अंदर बेंडिंग होगी। तो ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप समझने के लिए कि नॉर्मल शेयर और प्योर शेयर क्या है। तो इसमें क्या किया हमने, एक प्योर शेयर की एक स्टेट ली। अब टोर 1 1, टोर 2 2, टोर 3 3, ये तो ज़ीरो होएंगे ही। मैंने बताया ना, प्योर शेयर के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसी स्टेट ले ली जिसके अंदर टोर 2 3 जो है वो तो मेरा टी है, बाकी सारे कंपोनेंट मेरे ज़ीरो है। ये टोर 1 2, टोर 1 3 भी मेरे ज़ीरो है। तो पीछे हम रिलेशंस पढ़ के आए हैं, अगर हमने पीछे वाला नहीं पढ़ा तो हमें आगे वाला भी नहीं आएगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले पीछे वाला पढ़ो, समझो कि ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है। ये जनरलाइज्ड हुक लॉ के टाइम हमने वहाँ से डिराइव की थी, तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारी। ठीक है, ई आई जे इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे थीटा बाई 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 1/2 म्यू टोर आई जे। ठीक है, जहाँ पे थीटा मेरा क्या था? थीटा था सम ऑफ दिस। ठीक है, टोर 1 1, टोर 2 2, टोर 3 3, नॉर्मल स्ट्रेस का सम था। ठीक है, अब देखो E11 निकालना है मेरे को। मैंने ई आई जे, आई और जे की जगह 1 1, अभी तक तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा क्या होगा कि E11 E22 E33 3 आपको कैसे निकालने होते हैं। बस आई और जे की वैल्यू चेंज करनी है। पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1। हमने पुट कर दिया, माइनस देख लो, माइनस लैम्डा डेल्टा 1 1, थीटा थीटा की जगह वही रहेगा। थीटा तो क्या था? टोर 1 1 प्लस टोर 2 2 प्लस टोर 3 3 था, स्ट्रेस इन्वेरियंट था ये। ठीक है, वो पुट कर दिया, प्लस 1/2 म्यू टोर 1 1 आ जाएगा इसकी जगह, ये हो गया। अब आपको पता है कि लैम्डा 1, ये देखो टोर 1 1 1, टोर 2 2, टोर 3 3, नॉर्मल स्ट्रेस तो मेरे सारे ज़ीरो थे, है ना, तो सारे ज़ीरो हो गए, तो ये ज़ीरो हो गया। प्लस 1/2 ये भी ज़ीरो था, ये भी ज़ीरो आ गया, तो E11 जो है मेरे ज़ीरो आ गई। ऐसे करते करते E22 E33 E12 E31 ये सारे मेरे ज़ीरो आ जाएंगे। निकालते निकालते E23 निकालोगे फिर आप, E23 कुछ ऐसे निकलेगा। ये तो कंसेप्ट सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेल्टा आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो होता है व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये तो मेरा ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब बच गया प्लस 1/2 म्यू टोर 2 3। टोर 2 3 की वैल्यू तो आपको पता है कि वो तो टी थी मेरी, तो ये आ गई T/2 म्यू। ठीक है, देखो ये आ गई मेरी T/2 म्यू। अब जो म्यू है, मैंने क्या किया, म्यू तो मैं इस साइड लेगी, E23 नीचे लेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये म्यू मैंने ऊपर लिया और E23 मैंने इसके नीचे ले लिया, ये आ गया मेरा म्यू की वैल्यू आ गई। अब 2E23 मेरी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की मैंने, इसको α23 एंगल ले लिया मेरा। ठीक है, α23 ले लिया, ये मेरी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है E23 की, मैंने इसको α23 ले लिया। अब जो इक्वेशन 2A 2B 2C है, ये जो इक्वेशन है, आपको पता है कि जो स्ट्रेन की जो इक्वेशन होती है, स्ट्रेन होते हैं ये किसको सेटिस्फाई करते हैं? ये स्ट्रेन है ना, E23 जैसे E13 आया होगा, E12 आया होगा, ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को, है ना। देखो पीछे आया ना, देखो E11 निकाला था, E22 निकाला था, E33 E12 E31, आपको पता है स्ट्रेन तो इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो 2A 2B एंड 2C इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। दीज इक्वेशन शो दैट, अभी इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या है? ये एक इक्वेशन है जो स्ट्रेन जो ये होते हैं ना स्ट्रेन, वो सेटिस्फाई करते हैं। तो ये भी एक पहले जो यूनिट आ चुकी है उसमें हम स्टडी कर चुके हैं, उसमें स्टडी किया होगा आपने इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, ये वही से आई है। These equations show that the rectangular paralleloid OPQR whose faces are parallel to the coordinate plane is shared in the x2 x3 plane, so that there is a right angle between the edges of parallel point पैरेलल टू द एक्स। तो बस ये इक्वेशन यही सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो एक रेक्टेंगुलर पैरेलल हम लेके चले थे, देखो
ये था ना, जिसकी एक्सिस ये था पहले रेक्टेंगल और पहला पॉइंट, ठीक है, जिसकी एक्सिस पैरेलल थी कोऑर्डिनेट एक्सिस की, वो क्या हो गया, ये लेने के बाद जो मैंने प्योर शेयर की वो ली थी, ठीक है, कंपोनेंट्स लिए थे, उसके बाद वो शेयर हो गया, ठीक है, शेयर हो गया इन x2 x3 प्लेन। और जो राइट एंगल था इनके बीच में वो डायमेंशन वो खत्म हो गया, ठीक है, जो पहले जो राइट एंगल था ना, ठीक है, वो खत्म हो गया। किसके बीच में था राइट एंगल? एजेस के बीच में, ठीक है, वो सो राइट एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ पैरेलल पॉइंट पैरेलल टू x2 एंड x3। हाँ, जो वो राइट एंगल था किसके बीच में, जो साइड एजेस थी इसकी और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी उनके बीच में जो एंगल था वो डायमेंशन खत्म हो गया। इक्वेशन 3 शो दैट, देखो अब क्या है, अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ वो यही बता रहा है कि जो मेरा म्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू है मेरा t बाय अल्फा 2 3, तो ये t क्या है, ये है t है शेयरिंग स्ट्रेस। क्योंकि देखो जो पैरेलल पॉइंट था, देखो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये पैरेलल पॉइंट था, ठीक है, जिसकी एक्सिस देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ ऐसे थी, पैरेलल थी, ठीक है, जिसकी एजेस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल थे। हमने इसमें शेयरिंग प्योर शेयर लगा दिया, जैसे कंपोनेंट और स्ट्रेस कंपोनेंट हमने ये लिए थे। इससे क्या हुआ, ये शेयर हो गया, देखो इन x2 x3 प्लेन ऐसे, ठीक है, और ये एंगल, ये शेयरिंग एंगल कह सकती हूँ मैं, जिस एंगल से ये शेयर हुआ ऐसे, इस स्ट्रेस के लगाने से, ठीक है। तो क्या होएगा, म्यू होएगा शेयरिंग स्ट्रेस, ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है दिस टू द चेंज इन एंगल अल्फा 2 3, जो एंगल के अंदर चेंज आया है प्रोड्यूस्ड बाय द शेयरिंग स्ट्रेस, जो शेयरिंग स्ट्रेस के से जो एंगल में चेंज आया ना अल्फा 2 3, उसका जो रेशो है उसे म्यू कहते हैं। तो म्यू क्या है मेरा, म्यू है शेयरिंग स्ट्रेस, रेशो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द चेंज इन द एंगल अल्फा 2 3 प्रोड्यूस बाय द शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो जो टेंशन बाय जो वही जो एंगल में जो डिफरेंस आया ना, चेंज इन एंगल आया अल्फा 2 3 किसके कारण, उस शेयरिंग स्ट्रेस के कारण, उसका रेशो हम म्यू कहते हैं, ठीक है। इस म्यू को हम क्या कहते हैं, और इस म्यू को कहते हैं शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो कॉन्स्टेंट रह गए, एक कॉन्स्टेंट क्या रह गया, लैम्डा, उसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्यों स्टडी किया, ये हमें जानना था कि म्यू हमारा क्या होता है। मैं कह रही थी ना लैम्डा एंड म्यू टू इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स है, तो मुझे म्यू जानना था। म्यू मैंने निकाल लिया, मैंने कैसे निकाला, मैंने इसमें शेयरिंग स्ट्रेस लगा दिया, ठीक है, प्योर शेयर लगाया है ना, जिसमें क्या लिया मैंने, जो था मेरा एक तरफ तो मैंने एक टेंशन ले लिया टी, देखो यहाँ पे मैंने टोर 2 3 तो ले लिया मैंने टी, ठीक है, और सारे कंपोनेंट नॉर्मल तो मेरे को जीरो होते ही हैं प्योर शेयर के अंदर, बाकी ये कंपोनेंट भी जीरो ले लिए। फिर मैंने E11 E22 E33 ये सारा निकाला, ये सारा निकालने के बाद सेट सोल्व वगैरह करके मेरा क्या आया, ये म्यू आ गया, म्यू की वैल्यू t बाय अल्फा 2 3। तो t क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस टू द चेंज इन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये आ गया। तो म्यू हो गया ये, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लैम्डा का कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ, अब देखो म्यू की वैल्यू मैं निकालूँ इन द यंग मॉडुलस ई एंड पॉइजन्स रेशो, म्यू की जो, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो म्यू का जो रिलेशन है ई के साथ, या मैं कहूँ सिग्मा के साथ, वो क्या है, म्यू इज इक्वल टू E/2 1 प्लस सिग्मा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ई भी ग्रेटर देन 0 है, सिग्मा भी ग्रेटर देन 0 है। अब ये भी हम स्टडी कर चुके पहले, ठीक है, कि कैसे ई और सिग्मा ग्रेटर देन 0 आया था। अगर ई भी मेरा ग्रेटर देन 0 है, सिग्मा भी मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो म्यू भी मेरा ग्रेटर देन 0 का, म्यू मेरा पॉजिटिव आ गया। तो आपने इसमें क्या क्या स्टडी किया, एक तो म्यू होता क्या है, एक म्यू की क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, म्यू पॉजिटिव है, ओके, ये सारा हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टडी करेंगे हम।